जो 20 मॉक टेस्ट थे उनको कंबाइन करके सॉल्यूशन सहित एक पीडीएफ में डाल दिया मैंने। ठीक है, तो मेरा रिकमेंडेशन ये है, ये 700 पेज की पीडीएफ है, ये आप जरूर पढ़ जाना। इसमें आपका कंप्लीट है, राजस्थान जीके भी है, करंट अफेयर भी है, साइंस भी है, सब कुछ है। तो ये 700 पेज की पीडीएफ जिन्होंने 9 रुपीज़ वाले परचेज कर रखी है वो पढ़ के जाना। इसके अलावा मैंने सारे डाल दिए, जैसे साइंस के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जैसे न्यूट्रिएंट्स है, ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन डिजीजेज है, बीमारी है, मतलब आपके ह्यूमन शरीर में से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैंने यहाँ डाल दिए। सब PYQs है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे न्यूट्रिएंट्स है, तो न्यूट्रिएंट्स में सारे जो PYQs है, जैसे CET में पूछा गया क्वेश्चन है कि स्पाइरुलिना किसका सोर्स होता है, तो प्रोटीन का होता है। ठीक है, ऐसे सारे क्वेश्चन जो भी अच्छे एग्जाम पूछे गए, जैसे ये पूछा गया कि विटामिन D जो होता है वो सूर्य के संपर्क में आने से हमें मिलता है। जैसे चौथा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से डिजीज डेफिशिएंसी का जो क्वेश्चन है हमारे आते हैं, जो हमेशा आते हैं, कि जो हाइपोकैलेमिया होता है वो किसकी कमी से होता है, तो कैल्शियम से नहीं होता है, पोटेशियम से होता है। तो ये सारे अच्छे क्वेश्चन मैंने डाल दिए यहाँ पे, तो कंटेंट में तो कोई इशू आपको होगा ही नहीं। और ये सब आपको 9 रुपये वाली टेस्ट सीरीज में सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो अब तक मैं देखो इतनी सारी पीडीएफ डाल चुका हूँ, कंटेंट पूरा अपडेटेड है। अब कैसे पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ, सुपर फास्ट रिवीजन कैसे करना होता है, इस चीज़ पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसी का सबसे ज़्यादा मैसेज आया। सो मैं आपको एक पीडीएफ पे लेके चलता हूँ, फिर इसकी चर्चा करेंगे कि आपको पढ़ना क्या है। टॉपिक्स पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सुपर फास्ट रिवीजन कैसे किया जाता है। बेसिकली आज हम बात करेंगे सुपर फास्ट रिवीजन और मेमोराइज कैसे करते हैं। फास्ट मेमोराइजेशन मतलब जैसे आप 1 मिनट में 10 क्वेश्चन कैसे निकाल सकते हो, वो चीज़ मैं आपको आज सिखाऊंगा। तो चलते सीधा, जो मैंने अप्लाई करी है, 2 एग्जाम्स मैंने क्लियर करे हैं इसी टेक्निक से। सबसे पहले मैं आपको जैसे साइंस की ही पीडीएफ का एग्जांपल दूंगा। साइंस की पीडीएफ है, फर्स्ट चैप्टर इसका न्यूट्रिएंट्स एंड ह्यूमन वेलबींग, यानी पोषक तत्व एवं मानव स्वास्थ्य। ठीक है, ओके। सबसे पहली चीज़ तो आपको टाइमर लगा के रखना है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक टाइमर लगाओ अच्छा सा, और टाइमर लगा के पढ़ा करो। इससे क्या है, आपको पता रहेगा कि आप कितना समय गंवा रहे हो। कई बार क्या करते हैं हम, बहुत ज़्यादा टाइम इधर उधर वेस्ट कर देते हैं। टाइमर से हमें आइडिया लगता है कि 1 मिनट में मैं कितने क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो आपकी कोशिश शुरू में रहनी चाहिए 1 मिनट में कम से कम आपको 1 मिनट में टारगेट रखोगे 10 क्वेश्चन सॉल्व करने। जब आप इस तरह के टारगेट रखोगे तब जाके आप बड़ी बड़ी पीडीएफ कंप्लीट कर पाओगे। अब जैसे न्यूट्रिएंट एंड ह्यूमन वेलबींग है, इसमें 159 क्वेश्चन है, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 15 मिनट के अंदर, मैक्स 16 मिनट के अंदर ये कंप्लीट करनी है। जब आप ये टारगेट रख के चलोगे तो 20 मिनट लगेंगे आपको कम से कम इसको कंप्लीट करने में। स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको किस तरह पढ़ना होता है, जिसको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में, और जिसको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में। स्पाइरुलिना इज अ गुड सोर्स ऑफ, आप सीधा क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन नहीं पढ़ने, सीधा इसका आंसर पढ़ो। क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, स्पाइरुलिना, बस आपके दिमाग में अब एक चीज छपनी चाहिए जो इस तरह होना चाहिए कुछ, स्पाइरुलिना है। ठीक है, ये क्या है, बस आपके दिमाग में बस एक चीज आ जानी चाहिए, ये है आपका प्रोटीन है। बस ये चीज, बस इतना सा आपके दिमाग में ये छप जाना चाहिए। स्पाइरुलिना की बात हो रही है, प्रोटीन है, ये पॉइंट आपके दिमाग में ऐड करना है आपको बस, और कुछ नहीं देखना। आसपास का कोई ऑप्शन वगैरह ये कुछ भी नहीं पढ़ना आपको। ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट है, नेक्स्ट पे आपको जाना है। अब इसमें पूछ रहा है कि बायोकैटलिस्ट क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स कैन एक्ट लाइक बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट की बात हो रही है, बस इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, बस बायोकैटलिस्ट की बात हो रही है। आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं बुक में, या आपकी जो नोटबुक है उसमें आप नोट भी कर सकते हैं। बायोकैटलिस्ट की बात हो रही है, तो हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे, प्रोटीन की बात करेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके बन गए। स्पाइरुलिना है, ये क्या होता है, प्रोटीन होता है। बायोकैटलिस्ट की बात करें, प्रोटीन से रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, ये हो गए 2 क्वेश्चन। तीसरा जैसे विटामिन डी, अब ये इजी क्वेश्चन है, आप इसको तुरंत इसको स्किप करो कि विटामिन डी सूर्य से मिलता है, आगे चलो। चौथा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा टाइम दो आप, जैसे इसमें थोड़ा सा टाइम दो। हाइपोकैलेमिया क्या होता है, किसकी कमी से होता है, तो हाइपोकैलेमिया बेसिकली पोटेशियम की कमी से होता है। जो हमारा पोटेशियम होता है ब्लड के अंदर, उसकी कमी से हाइपोकैलेमिया होता है। यहाँ पे कैल्शियम गलत दे रखा है। अब देखो और ऑप्शंस भी देखिए आप, ये फॉरेस्ट गार्ड का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मरासमस है, मरासमस किसकी कमी से होता है, तो मरासमस होता है आपके प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से। दूसरा आपका पेरिनियस एनीमिया, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो पेरिनियस एनीमिया होता है विटामिन B12 की कमी से होता है। अब ये आप इसको 2-4 बार इसको पढ़ो,
पेरिनियस एनीमिया विटामिन B12, पेरिनियस एनीमिया विटामिन B12, पेलेग्रा विटामिन B3। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा सा हमने ज़्यादा टाइम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, साइनोकोबाल्मिन, राइबोफ्लेविन, बायोटिन, ये तीनों विटामिन के क्वेश्चन है। इनमें से कौन किससे मैच करता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहो तो सीधा सीधा इसकी हिंदी में या व्याख्या पढ़ लो, इंग्लिश में फटाफट लाइन पूरी पढ़ लो कि साइबोकोबाल्मिन होता है वो B12 होता है, यहाँ पे आप जो राइबोफ्लेविन B2 होता है, और जो आपका जो बायोटिन होता है B7 होता है। बस इतना पढ़ा, आगे निकल जाओ। नेक्स्ट आ गया, जैसे B12 में कौन सी धातु होती है, कोबाल्ट होती है। फिर नेक्स्ट आ जाओ। तो इस तरह आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो जब एक राउंड कर लोगे पूरा, तो ये आप एक राउंड करते आपके 159 क्वेश्चन हो जाएंगे। जब 159 क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर आपको क्या करना है, अब बिना आंसर देके एक बार वापस ट्राई करना है, बिना आंसर देके, ठीक है। ऑप्शंस देख लो, आंसर छुपा लो, बस ऑप्शन देख लो, आंसर छुपा लो, तो भी आपका काम चल जाएगा। फिर आप जितने कर पाओ, और फिर अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है उसको नोट डाउन करके रख लो। तो ये आपकी एक PDF कंप्लीट हो गई। इस तरह आपको मल्टीपल PDFs कंप्लीट करनी है। अब ये तो बात हो गई, जैसे साइंस की बात हो गई। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे अभी एक मैसेज आया मेरे पास एक स्टूडेंट का कि बैंकर्स एल्गोरिथम है, सपोज हम आज बात करेंगे, जैसे बैंकर्स एल्गोरिथम की बात करूँ मैं। अब मुझे इस टॉपिक को पढ़ना है, बैंकर्स एल्गोरिथम, तो मैं कैसे इसको कंप्लीट कर सकता हूँ विदिन 5 मिनट्स। तो आपको देखो 2 तरीके हैं, या तो आपके पास नोट्स हैं, अगर आप किसी और कोचिंग से आपने नोट्स ले रखे हैं, वेल एंड गुड, आप फटाफट, अगर आपने, सबसे बेस्ट चीज़ तो अगर आपने खुद के हाथ से नोट्स बनाए तो प्लीज़ एक बार उन सारे नोट्स को जो आपने अपने हाथों से बनाया उसको ज़रूर रिवाइज करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं MCQ लगाने का सबसे ज़्यादा फोकस देता हूँ, लेकिन पहली चीज़, अगर आपने कोई चीज़ हाथ से लिख रखी है अपने, अगर आपने अपने हाथों से नोट्स बना रखे हैं, तो वो उससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, क्योंकि वो अपने हाथों से बनाया, आप फटाफट उसको रिकॉल कर सकते हो, आप तुरंत याद कर सकते हो एग्जाम में उन पॉइंट्स को, क्योंकि वो आपने लिख रखे हैं ऑलरेडी। पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, अगर आपके पास कोई नोट्स नहीं है, अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है, तो फिर आप PDF पे ही जाओ, फिर आप थ्योरी पे मत जाओ। अगर आपने ऑलरेडी बना रखे हैं तो वेल एंड गुड, आप थ्योरी पढ़िए, फिर आप MCQ सॉल्व कीजिए। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो फिर मैं सजेशन दूंगा, PDF लीजिए या फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए किसी भी टेस्ट सीरीज से। आप किसी, मतलब अगर आपने पहले किसी और की टेस्ट सीरीज ले रखी है, जिस भी कोचिंग की, आप टाइमर लगा के करिए। आपके पास इतना ही होना चाहिए कि मुझे 15 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन करने हैं, 10 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन करने हैं, इस तरह का टाइमर लगा के करिए। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप यहाँ पे रिवीजन करो तो टाइमर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसकी महत्व, मतलब इसका इंपॉर्टेंस मैं बता नहीं सकता कितना ज़्यादा होता है। ये आपको जो कंट्रोल रखता है आपका टाइम वेस्ट करने से। लास्ट टाइम में रिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमर। तो अगर मान लो आपको बस फोकस करना है, मुझे 100 क्वेश्चन का, जैसे 100 MCQs है, आपकी कोचिंग, आपने कोई कोचिंग ज्वाइन करके 100 MCQs का एक पेपर है, तो आपको ट्राई करना है कि उसको, मतलब 40 मिनट्स या 30 मिनट्स के अंदर, मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स के अंदर आपको उसको कंप्लीट करना है। बस ये ट्राई करना है आपको। तो इस तरह आप अपने ब्रेन को जब आप वो करोगे, फोर्स करोगे, तब जाके आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो पाएगा। जैसे अब मैं एग्जांपल आपको दे रहा था, 1 सेकंड, मैं एग्जांपल दे रहा था आपको बैंकर्स एल्गोरिथम का। अब ये टॉपिक मान लो आपने कभी नहीं पढ़ा, छोड़ना नहीं है दोस्तों। मैं एक चीज़ बोलूँगा, कुछ भी नहीं छोड़ना, कम से कम आपको उसकी 2 लाइनें याद होनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना कि बैंकर्स एल्गोरिथम बिल्कुल छोड़ के चले गए, क्योंकि ये सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग। कई बार क्वेश्चन बिल्कुल सरफेस लेवल के आ जाते हैं, फिर हम बोलते हैं कि यार इजी क्वेश्चन रह गया हमारा। वो इसी वजह से रहता है क्योंकि आप 2-4 पॉइंट भी नहीं पढ़ पाते। अब बैंकर्स एल्गोरिथम को मैं 5 मिनट के अंदर आपको समझा सकता हूँ, और 5 मिनट के अंदर ये सारा कंप्लीट हो सकता है। जैसे ये क्या होता है, ये पहला पॉइंट, इसका सीधा सीधा पहला पॉइंट ये होता है क्या है, डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम होती है। ये किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है। तो टॉपिक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है बैंकर्स एल्गोरिथम, डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम होती है। अब आपसे क्या सवाल पूछ सकते हैं, पहली चीज़ तो, क्या बैंकर्स एल्गोरिथम डेडलॉक को रिकवर कर सकता है? तो बिल्कुल गलत है। देखो क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं, क्या ये डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम है? बिल्कुल सही है। क्या ये डेडलॉक रिकवरी एल्गोरिथम है? बिल्कुल गलत है। अब इनमें से एक मिक्सचर क्वेश्चन बना देंगे। अब इसमें फॉर्मूला आता है, तो जिन भी टॉपिक्स में फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला आप अच्छे से रट के जाना, क्योंकि फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं रहेगा तो फिर क्वेश्चन ना तो थ्योरी में आप सही से कर पाओगे, ना आप उसका न्यूमेरिकल सही से कर पाओगे। अब मान लो मुझे इसमें टर्म्स याद करनी है, तो देखो क्या क्या टर्म्स होती है। इसमें एक टर्म होगी अलोकेशन, एक होगी नीड, एक होगी आपकी मैक्स, एक होगी अवेलेबल,
ये 4 टर्म होती है बस। अगर आपको इन टर्म्स का पता है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बैंकर्स एल्गोरिथम का। जैसे मैं आपको बताऊं इसका क्या होता है, इसका जैसे अगर आप पूछो फॉर्मूला क्या होता है, तो नीड बराबर मैक्स माइनस अलोकेट। देखो नीड बराबर यहाँ पे आप जाओगे, देखो इसका फॉर्मूला होता है आपका नीड बराबर मैक्स माइनस अलोकेशन। ये फॉर्मूला होता है बैंकर्स एल्गोरिथम का। सीधा सीधा क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, कई बार न्यूमेरिकल पूछते भी नहीं है, सीधा फॉर्मूला पूछ लेते हैं। अब आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा तो आप कर ही नहीं पाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ हर टॉपिक को 5 मिनट कम से कम दो, ताकि कुछ तो आपको याद रहे। अब यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल आएगा तो कुछ ऐसा आ जाएगा, ये भी आप एक बार देख लोगे स्टेप बाय स्टेप, मुश्किल से 2-3 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। बाकी अगर ये देखो, अब इसके साथ न्यूमेरिकल मैंने बनाया, सॉरी इसके साथ मैंने एमसीक्यू बनाया। अगर आप ये ढंग से पढ़ ले तो आपका खत्म है बैंकर्स एल्गोरिथम। इसके बाद आप कम से कम वहाँ पे एग्जाम में 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने लायक हो जाओगे। मैं यही समझा रहा हूँ तब से कि कम से कम इतनी तैयारी रखो कि वहाँ पे 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सको। तो यहाँ पे जैसे अब आपको पता है कि डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए यूज करते हैं तो सही है, सेफ स्टेट की जांच करते हैं ये भी सही है, यह डेडलॉक रिकवरी एल्गोरिथम ये गलत है। अब ये सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो आपका सी हो जाएगा A B D। ऐसे क्वेश्चन आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस जिनको बोलते हैं, कि बताइए इन चारों में से कौन से ऑप्शन सही है, एक गलत कौन सा निकला है यहाँ पे, डेडलॉक रिकवरी एल्गोरिथम वाला। इस तरह आपको प्रिपेयर करना है। जो भी टॉपिक में आपको डाउट है मुझे उन टॉपिक्स के बारे में कमेंट सेक्शन में लिख दो। मैं एक कंपाइलेशन लाऊंगा एक वीडियो का, जिसमें उन सारे टॉपिक्स को कवर कर दूंगा एक ही वीडियो में। बस एक लास्ट वीडियो आएगी, वो आपकी टेक्निकल की या नॉन टेक्निकल की, जिस भी टॉपिक में, चाहे टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल, अगर आपको डाउट है आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। वैसे पेपर 1 की मैराथन आने वाली है, मैं कोशिश करूंगा आज नाइट तक पेपर 1 की मैराथन आपको मिल जाए। इसके अलावा जिन भी टॉपिक्स में आपको डाउट है, अभी भी 2 दिन है, मैं आराम से एक वीडियो अच्छी बना सकता हूँ, मेरे पास टाइम है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ वो लिख देना कि आपको किस वीडियो में डाउट है, तो मैं आपकी वो उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड एक अच्छा सा कंटेंट तैयार कर दूंगा और फटाफट आपका रिवीजन करवा दूंगा। अब हम बात करते हैं कि 3 दिन में आपको कौन से टॉपिक है। तो मैंने ये PDF बनाई है 2, और आप टेलीग्राम पे इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, मैं टेलीग्राम पे अपलोड करता रहता हूँ। मैंने जैसे कला संस्कृति है, इसका मैंने जैसे सैंपल PDF टेलीग्राम पे डाली है। ये कला संस्कृति पूरी आपकी अपलोड कर दी है मैंने, पूरी की पूरी कला संस्कृति अपलोड हो चुकी है। जितनी भी PDFs मैं आपको बताता हूँ सारी PDFs अपलोड है। यहाँ पे आप जाइए, ये पूरी PDF अपलोड है आपकी कला संस्कृति की। देखिए आप, चित्रकला, हस्तकला, भाषा साहित्य, लोकगीत, जनजातियाँ, दुर्ग मंदिर, रीति रिवाज, मेले वगैरह सब कुछ, जैसे जो कला संस्कृति का कंप्लीट है। अब इसके बाद मैं इसमें ज्योग्राफी भी ऐड कर दूंगा, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैथ, रीजनिंग वगैरह सब है ही। राजस्थान जी के भी आप यहाँ पे जाएंगे, करंट अफेयर्स में, ये तो फ्री में आप पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स में PDF देखेंगे, 3 PDF डाली है मैंने, जनवरी टू जुलाई। एक आपकी है करंट अफेयर्स मई का, और एक है ये 2 बार अपलोड होगी, सॉरी, ये एक आपकी है RPSN RSSB के MCQs। इसमें 523 क्वेश्चन है, इसमें 68 और इसमें 129 क्वेश्चन है। आप ये कर जाओ, आपके लगभग क्वेश्चन, आपके चांसेस है कि वहाँ पे मिल जाएंगे। इनमें से आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करके चले जाना। बाकी टेस्ट सीरीज में मैंने सारी PDFs अपलोड कर दी है। रिविजन PDF से सबसे फास्ट होता है, इसलिए मैंने PDF अपलोड कर दी है। 149 वाली PDF है यहाँ पे। इसमें आपके सबसे इम्पोर्टेंट मैंने PDF डाली है 5000 क्वेश्चंस वाली। यहाँ पे आप जाओगे एंड यहाँ पे ये जो 5000 क्वेश्चंस वाली है, यहाँ पे PDF में जाइए आप एंड देखिए पेडागोजी वगैरह तो डाल ही रखी है। इसके अलावा ये रहा ड्यूरिंग क्लासेस ऑल 31 चैप्टर्स, पूरा एंटायर सिलेबस आपका इसके अंदर है। 5000 क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से पढ़नी है 5000 क्वेश्चन की। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं। लास्ट 3 डेज के 3 दिन में आप कौन कौन से पॉइंट्स टच करके आपको जाने चाहिए, ठीक है। ये मैंने एक पूरा ब्लूप्रिंट बनाया और ये मैंने टेलीग्राम पे अपलोड भी कर दिया। प्लीज़ टेलीग्राम देख लेना, ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, ड्यूरिंग क्लासेस बाय केशव। यहाँ पे मैंने डाल दिए तीनों फाइलें,
SCI, BCI और RSM-SSB के 2026 का ट्रेंड क्या चल रहा है क्वेश्चंस का, ये PDF भी डाल दी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आधा घंटा निकालो और इन तीनों को एनालिसिस कर लो। अगर आप BCI दे रहे हो तो BCI वाली कर लो, मतलब, और SCI दे रहे हो तो SCI वाली कर लो। और ये वाली तो आपको पढ़ के जानी कि 2026 में किस तरह के प्रश्न पूछे RSM-SSB, हर टॉपिक पे, मैथ हो गया, चाहे आपका GK हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इसकी कंप्लीट मैंने एनालिसिस की PDF डाल दी, आप पढ़ लेना इसको। मैं अभी इसके बारे में बताऊंगा आपको। तो जैसे यहाँ पे अब ये सारे टॉपिक्स हैं, अपने मेजर टॉपिक्स हैं। नीचे चलते हम, देखिए पेपर 2 की बात कर लेते हम, ठीक है, 1 सेकेंड, ये ले पेपर 2 की बात कर लेते हैं। DBMS SQL बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी चीज़ें पूछ रहे हैं भाई, नॉर्मलाइजेशन देखो यहाँ 1NF 2NF से लेके आपके 5NF तक अच्छे से पढ़ना है आपको। मतलब 5NF का तो बहुत कम आता है, बट 1NF 2NF 3NF BCNF ये 4 तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 4NF और 5NF में क्या होता है, जैसे जॉइंट डिपेंडेंसी वगैरह होती है, तो आपको पता होना चाहिए। SQL की कमांड जरूर आती है, तो ये आपको नॉर्मल जो कमांड्स होती है आपको पता होनी चाहिए SQL की। MS ऑफिस में क्या पूछते हैं आपको, शॉर्टकट्स बहुत पूछते हैं, शॉर्टकट्स आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा देखो, अब जो नॉर्मल कंप्यूटर वाले क्वेश्चन होते हैं वो इजी होते हैं, वो तो आप कोई भी कर देगा। ये वाले में मुझे आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको प्रोसेस रिलेटेड, रेस कंडीशन, जॉब क्यू वगैरह, एरर हैंडलिंग, डेडलॉक, ये इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आप अगर कंप्यूटर नेटवर्क्स में जाओगे तो प्रोटोकॉल आपको याद होने चाहिए। प्रोटोकॉल जैसे HTTP है, इसका प्रोटोकॉल नंबर क्या, जो प्रोटोकॉल है उनके पोर्ट नंबर आपको याद होनी चाहिए। जैसे HTTP का क्या होता है, 80 होता है, HTTPS का होता है 443 होता है, FTP का क्या होता है 20 या 21 होता है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या डोमेन नेम सर्विस होता है, तो डोमेन नेम सर्वर होता है उसका 53 होता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी में साइफर टेक्स्ट क्या होता है, रूट किट क्या होता है, फ्रीकिंग क्या होता है, हैक्टिविज्म क्या होता है, ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मेलवेयर क्या होता है, ट्रोजन, वॉर्मोस, रैंसमवेयर, ये सारा मैंने अच्छे से PDF में डाल रखा है, आप उसको रिवाइज कर लेना, आपको हो जाएगा सारा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किन किन वर्ड्स का ज़्यादा यूज होता है, DFD का बार बार पूछते हैं। प्रोसेस मॉडल क्या होता है, टेस्टिंग में पूछते हैं, यूनिट टेस्टिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन सिस्टम, एक्सेप्टेंस, ये सब जो है ये क्या क्या होते हैं, इन सब के आपकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब डेटा संरचना मतलब आपके DSA का पार्ट हो गया, बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल हो गया, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। BCI में ऑलमोस्ट ये निश्चित है कि इसका क्वेश्चन आए बिना रहेगा नहीं, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर ऊप्स के सिद्धांत है, जैसे ऊप्स के कॉन्सेप्ट हमेशा पूछते हैं। अब नीचे आ जाओ, ये हो गए, देखो ये जो रेड वाले हैं ना, ये इसका मतलब है कि सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर ये जो येलो वाले हैं ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, और जो C वाले हैं ये आप छोड़ सकते हो। तो मैंने 3 कैटेगरी में बांट दिया टॉपिक्स को। एक तो हो गए रेड वाले, एक हो गए येलो वाले, मतलब एक हो गए हाईएस्ट प्रायोरिटी, वो रेड वाली है, फिर मीडियम प्रायोरिटी, ये लो प्रायोरिटी है। मतलब लो वालों को भी एक बार आंख के नीचे से निकाल के तो जाना ही है, कम से कम छोड़ना कोई टॉपिक नहीं है। अब ये शिक्षण विधि, इसको छोड़ दो, ये तो नॉर्मल, मैंने वो 566 क्वेश्चंस की पेडागोजी की PDF डाली, उसको पढ़ के चले जाना, बहुत है वो। अब हम आते हैं ये गणित और तर्क शक्ति पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कूट भाषा वगैरह किस तरह के क्वेश्चन है। 5 प्रश्न है देखो कूट भाषा के, तो ये आपको अच्छे से टॉपिक करके जाना है। श्रृंखला है, श्रृंखला के कितने क्वेश्चन पूछे देख लिया आप, 4 क्वेश्चन पूछे। आंकड़ा पर्याप्तता है, मतलब डेटा सफिशिएंसी जिसको बोलते हैं, तो डेटा सफिशिएंसी के कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। आपको ऑड वन आउट है, जिसको विषम छांटना बोलते हैं, ऑड वन आउट, इसके कितने क्वेश्चन है आप देख लीजिए। अब देखो इसमें से भी मैथ के कम क्वेश्चन है, मैथ के हैं मात्र 18 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन है तर्क शक्ति यानी रीजनिंग के, तो रीजनिंग आपको और अच्छे से पढ़नी है। मैथ पे कम ध्यान दे लो। अब मैथ में भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है, डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, DI वाला पार्ट है। अब DI वाला पार्ट आप कब सॉल्व कर सकते हो, जब आपको परसेंटेज की नॉलेज हो। परसेंटेज के बिना DI सॉल्व कर ही नहीं सकते ना, तो परसेंटेज आपको अच्छे से आना चाहिए। अब आपको इसमें ये भी आना चाहिए कि औसत वगैरह क्या होता है, आयु अनुपात, ये सब आसपास के हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपको परसेंटेज से अच्छे से आता है तो औसत वगैरह आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। आयु अनुपात भी इजी टॉपिक है, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा आपको। तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अब आप आ जाओ साइंस में। साइंस में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, शरीर यानी बायोलॉजी का जो है, बायोलॉजी के चैप्टर्स आते हैं शरीर विज्ञान से रिलेटेड, वो सबसे ऊपर रहते हैं। आपके विटामिन, प्रोटीन, आपके डिजीजेज, तो मैंने 3
PDF अपलोड करी है, जो टेस्ट सीरीज है 9 रुपीज़ वाली पेपर 1 की, उसमें वो तीनों पढ़ जाना, आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाल दिए ऑलरेडी। राजस्थान का भूगोल है, खनिज बहुत इंपॉर्टेंट है, झील परियोजना इससे क्वेश्चन बनता है, मिट्टी इससे क्वेश्चन बनता है आपके, ऊर्जा, ये 4 आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये आप पूरे देख लेना, मैंने ये पूरा बना रखा है 10 पेज का, ठीक है, यहाँ पे पूरा बना रखा है। अब ये तो बात हो गई SCI की, सॉरी ये BCI की बात हो गई। अब SCI का आप खुद से देख लेना, SCI वाले मैंने PDF अपलोड कर दिया, आप अपने हिसाब से अब इसमें देख लेना क्या क्या आपको पढ़ना है। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट कि 2026 में चल क्या रहा है। तो जो RSM SSB है वो एक चीज़ और है, बच्चों के सबसे बड़ा डाउट ये है, बहुत बार मुझसे पूछ सके कि इसकी गारंटी थोड़ी ना कि 2022 का पैटर्न रिपीट हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो मैं एक चीज़ बोल दूं कि पेपर 2 में 88 क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर साइंस के, मैक्स टू मैक्स बुरी से बुरी हालत में ऐसा हो सकता है कि वो 85 क्वेश्चन कर दें, या अगर मान लो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड पेपर बना देते तो 80 क्वेश्चन कर दे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला कि पेपर सेकंड में 60 क्वेश्चन कर दे आपके टेक्निकल के, 40 पेडागोजी प्लस रीजनिंग वगैरह या मैथ के डाल दे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। पेपर सेकंड में हेरा फेरी के चांसेस बहुत कम है, पेपर 1 में कर सकते हैं। पेपर 1 में ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा संभव है कि 30 क्वेश्चन ही आपके रह जाए रीजनिंग प्लस मैथ के, और 50, 60, 70 क्वेश्चन जो है वो आपके GK प्लस साइंस के हो जाए, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, इससे डिनाई नहीं कर सकता मैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना है इस चीज़ में। अब हम बात करते हैं ट्रेंड एनालिसिस कर रहा हूँ मैं, 7 पेपर लगे अभी तक, RSM SSB के 7 पेपर मैंने कलेक्ट करे, उन 7 पेपर में जितने भी क्वेश्चन है उनका एनालिसिस मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए अभी तो देखो, एक तो जो 5th मैंने सारा इसमें इंक्लूड किया है, 5वें गोले का ऑप्शन आपको पता है। एक चीज ध्यान रखना, सारी बातें हम क्लियर करेंगे, 10% से ज्यादा अगर आपने प्रश्न छोड़ दिए बिना गोले भरे, आपका जो है वो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आपकी वो शीट जो है उसको चेक ही नहीं किया जाएगा। ये चीज आपको अच्छे से, जो फर्स्ट टाइम ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हैं उनको ये चीज ध्यान रखनी है कि 5वां गोला भरना होता है, ठीक है, छोड़ना नहीं है उसको। अब बीच क्या चल रहा है, कॉम्पोजिट क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन मिला के पूछ रहे हैं। देखो 850 क्वेश्चन है, उसमें से 397 क्वेश्चन कॉम्पोजिट है, मतलब जैसे स्टेटमेंट और असर्शन के क्वेश्चन आते हैं ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट दे रखे हैं, कौन सा गलत है, तो आपको उसमें सब कुछ पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछ रहे हैं। मैथ की बात हो रही है, जैसे यहाँ पे दिशा क्रम के क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं, ऊंचाई लंबाई क्षेत्रफल, ये LDC के जो पेपर था उसकी बात हो रही है, लैब असिस्टेंट के पेपर था उसकी बात हो रही है। कूट भाषा पूछ रहे हैं, रक्त संबंध, श्रृंखला, न्याय वाक्य, दिशा ज्ञान, देखो ये इंपॉर्टेंट है सर, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। कूट भाषा में ऑलरेडी वहाँ पे भी आपने देखा कि वहाँ पे उसका कितना वेटेज था। रक्त संबंध, श्रृंखला सीरीज जो है, न्याय वाक्य, सिलोजिज्म जो है, और दिशा ज्ञान, ठीक है, डायरेक्शन वाले, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए समसामयिकी मतलब आपके जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में क्या क्या पूछ रहे हैं, तो करंट अफेयर में आपके पूछ रहे हैं, एक तो बजट के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए बजट 2026-27 ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसके अलावा आपको पूछ रहे हैं जो आर्थिक नीतियां हैं उसके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपकी जो संस्थाएं होती है, जैसे रिप्स हो गई, RIPS हो गई, RICO हो गई, DMIC हो गई, ODOP हो गई, तो ये सब चीज़ों के बारे में पूछ रहे हैं। राजस्थान की नीति और उद्योग, इनसे बहुत अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। सो अब नीचे और डिटेल में देख लेते हैं किससे क्या बन रहा है। ये देखिए, राजस्थान अर्थव्यवस्था, उद्योग और निवेश 14 प्रश्न है, सबसे ज्यादा इससे पूछे गए। राजस्थान खनिज व ऊर्जा 11 प्रश्न है, कला संस्कृति 10 प्रश्न है, वन्य जीव पर्यावरण 10 प्रश्न, कृषि मृदा 9, आपके जल संसाधन सिंचाई से 9 क्वेश्चन, फिर जनवरी 2025 से फरवरी 2026 तक 18 क्वेश्चन करंट अफेयर वाले। लेकिन आपकी एग्जाम चूंकि लेट लग रही है तो आपको बस जनवरी 2026 से जुलाई 2026 तक के 7 महीने के करंट अफेयर करने, इससे पीछे नहीं जाना, इसमें आपका काम हो जाएगा। ये अंग्रेजी हिंदी आपके काम की नहीं है। अब ये देखिए लैब असिस्टेंट का पेपर है, उसमें देखिए भूगोल के 26 क्वेश्चन,
इतिहास के 16 क्वेश्चन, भारत विश्व भूगोल आपके चैप्टर नहीं है, राजस्थान योजना, उद्योग, बजट, योजनाएं आपको अच्छे से पढ़ के जानी है, अवार्ड्स आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं, करंट अफेयर की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये पीडीएफ मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह के प्रश्न कितने ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ताकि अलग अलग पेपर के हिसाब से कैसे कैसे प्रश्न बने, मैंने पूरा इसमें डाल दिया। आप कम से कम आधा घंटा लो और इन तीनों को, एक तो ये 2026 का ट्रेंड है उसको देखो, और ये जो आपका BCI दे रहे हो या SCI दे रहे हो, इनको भी आप अच्छे से एक बार देख लो। फिर अपने हिसाब से एक नोटबुक लो और वहाँ पे पॉइंट्स लिख लो, वो टॉपिक लिख लो जो आपको पढ़ने हैं। इस तरह आप कर लो, आपके बहुत आसानी रहेगी। कम से कम 10 से 15 नंबर आप बढ़ा सकते हो अगर आप तरीके से 3 दिन अच्छे से आप रिवाइज करो, अच्छे से आप क्वेश्चंस लगाओ। अगर आप ये कर लेते हो प्रॉपर आप अपना पैटर्न बना के प्रॉपर एनालिसिस करके, मतलब आपका बहुत अच्छा जाएगा एग्ज़ाम। ठीक है। सो ये लास्ट स्ट्रैटेजी की वीडियो थी। अब इसके बाद कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं आएगी मेरी। अब इसके बाद पेपर 1 की मैराथन वीडियो आएगी, और जो भी आपके डाउट्स होंगे, एक AIML की एंड जावा की मेरी वीडियो लाने की इच्छा है, अगर वो टाइम मिला तो वो भी आ जाएगी। इसके अलावा जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे मैं, जो भी आप कमेंट में जो भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहे वो डाल देना कमेंट सेक्शन में, मैं उनका कंपाइलेशन करके एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर